जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। स्टूडेंट्स, हमने अपने जो रिवीजन का सिलसिला है वो हमारा जारी है और रिवीजन के अंदर हम अपने 2 चैप्टर जो हैं वो रिवाइज़ कर चुके हैं। अब हम जो है वो अपना चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी रिवीजन की तरफ चलते हैं और वो हमारा बनता है एलजी। वैसे इसका जो सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो इसका चैप्टर नंबर 15 बनता है, लेकिन एजेंडे के लिहाज से हमारा चैप्टर नंबर 3 है। वैसे इसका चैप्टर नंबर जो है वो 16 है और हमारे पास ये है एलजी। हमने इसको बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा था कि एलजीज़ क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बेटा हमने स्टिल एलजीज़ को जो है वो क्लासीफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया हुआ? क्योंकि हमारे पास 2 इसके पॉइंट्स थे कि एलजी जो है या तो ये क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? या प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं। इनमें से दोनों कैटेगरीज में से एक जो है वो कैटेगरी बिल्कुल करेक्ट है। अब ये हमारा उस वक्त था आइडिया। हमने क्या किया कि हमने इसको देखा कि ये क्या करते हैं। हमने देखा कि ये ऑटोट्रॉफ हैं या हेटेरोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऐसे जानवर जो हैं जो अपनी खुराक को खुद ब खुद तैयार कर लेते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं करते उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। इसको हेटेरोट्रॉफ भी पढ़ते हैं और हेटेरो भी पढ़ा जाता है। अच्छा, हमने कहा कि वो जानवर जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो प्लांट होते हैं, वो जानवर जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। हम देख लेते हैं कि जी एलजी क्या है। या तो ये ऑटोट्रॉफ में से होगा या ये क्या होगा? हेटेरोट्रॉफ में से होगा। ये स्टार्ट की बातें हैं बुनियादी तौर पर। हमने देखा कि एलजी जो था वो क्या निकला? ऑटोट्रॉफ निकला। हेटेरोट्रॉफ नहीं था, इसका मतलब ये एनिमल नहीं हो सकता। ऑटोट्रॉफ है तो अब ज्यादातर बात किधर चलती है कि ये क्या होगा बेटा, आपके पास प्लांट की कैटेगरी के अंदर आएगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे साइंस के अंदर जो है वो एडवांसमेंट आई गई, तो प्लांट की डेफिनेशन के लिए हमने कहा कि उसके पास प्रॉपर रूट्स होनी चाहिए, फिर उसके पास स्टेम होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसके पास प्रॉपर क्या होनी चाहिए? लीव्स होनी चाहिए। प्रॉपर क्या होनी चाहिए? उसके पास लीव्स होने चाहिए। ठीक हो गया? यानी कि ये उसकी एट्रीब्यूट्स निकली प्लांट्स की। जब अब हायर लेवल पे आए तो फिर हमने देखा कि इसके पास ना तो प्रॉपर रूट्स हैं, ना प्रॉपर स्टेम है, ना इसके पास प्रॉपर क्या हैं? लीव्स हैं। तो इसका मतलब इट्स मीन कि ये जो जानवर हैं ये प्लांट की कैटेगरी में भी नहीं आते। लेकिन बहुत सारे जो हैं स्टिल साइंटिस्ट जो हैं वो इसको प्लांट्स कहते हैं और कमो बेश जो हैं थोड़ी मिकदार के अंदर इसको क्या कहते हैं बेटा? एनिमल की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है? चलें, ये था एलजी की प्रॉपर्टीज़। और हमने एक और बात पढ़ी थी कि जो एलजी होती है इनका जो ग्रोइंग रेट होता है, ग्रोइंग स्पीड जो होती है, ग्रोइंग स्पीड, या इसको हम ये भी कहते हैं कि ये इसका क्या होता है? रेप्लिकेशन रेट होता है। ग्रोइंग स्पीड या रेप्लिकेशन रेट, वो भी इनका जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत स्पीडली ये क्या करते हैं? अपनी तादाद के अंदर क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। जबकि प्लांट्स का जो ग्रोइंग रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। और हम इसका पढ़ चुके हैं कि तकरीबन इसको डेली हार्वेस्ट किया जा सकता है। डेली क्या किया जा सकता है? हार्वेस्ट किया जा सकता है, यानी कि डेली काश्त किया जा सकता है। इतना इनका क्या होता है? ग्रोइंग रेट होता है। यानी कि ये पर और जो है अपनी जो नंबर हैं उनको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमूमन जो है हम इसको कहते हैं पर डे ये डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? डबल हो जाते हैं। यानी कि एक है, 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर वो क्या करेगा? अपने से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना उसकी तादाद के अंदर क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। तो ये थे हमारे पास एलजीज होते हैं। अभी अमूमन कहाँ पे पाई जाती हैं? आप अमूमन देखते होंगे आपके यहाँ कहीं पे मॉइस्चर पाया जाता हो, ठीक है, मॉइस्चर समझते हैं ना, नमी, कहीं पर गीली जगह आपके पास पाई जाती हो, ये वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं।
गीली जगह के अंदर ये आपको सब्ज़ा सब्ज़ा सा नज़र आता है, वो एक्चुअली एल्गी ही तो होते हैं। और अमूमन आप देखते होंगे कि आपके घरों के अंदर जो वाटर पाइप होता है, क्या होता है बेटा, वाटर पाइप्स जो होते हैं ये जो अमूमन वाइट कलर के होते हैं उसमें मौजूद होता है। एयर कूलर जो होता है उसके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह जो पैडी फील्ड्स हैं, पैडी फील्ड, पैडी फील्ड क्या होते हैं बेटा, जो इसके नहीं खेत होते आपके पास, जो चावलों की फसल होती है, मुंजी जिसमें कहते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं ना वो मुंजी लगाते हैं। आपको पता है जो मुंजी जो होती है बेटा उसके अंदर क्या पाया जाता है, पानी उसको ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए उसकी जो फसल होती है वहाँ पर पानी को क्या किया जाता है, खड़ा रखा जाता है कि उसको चावलों को पानी, अब जब वहाँ पानी ज़्यादा दिया जाता है, अब जब वहाँ पर बेटा आपका पानी खड़ा रहेगा तो एल्गी क्या करेंगे, वहाँ पर भी ग्रो करना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। इसके हमारे पास ढेरों फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदों में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो एल्गीज होते हैं, अब देखें हमारे एटमॉस्फेयर की ज़रा कंपोजिशन देखते हैं। अभी आपको एटमॉस्फेयर की जब आप कंपोजिशन इसकी देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि एल्गी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसके क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो ज़रा देखते हैं बेटा, जो एल्गी जो होती है ना बेटा, आपके पास जो एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। यानी कि पूरा एटमॉस्फेयर अगर आप 100% कंसीडर करते हैं तो उसमें से 21% क्या पाई जाती है, प्योर हमारे पास ऑक्सीजन पाई जाती है। और 21 अगर मैं हम कहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 21 जो है वो अगर हम 100% को कंसीडर करते हैं, 21% का 87%, 21% का 87% हमें कौन दे रहे होते हैं, एल्गीज दे रहे होते हैं। कौन देते हैं बेटा, एल्गीज देते हैं। यानी कि जो हमारे सांस लेने के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली जो ऑक्सीजन है वो भी सबसे ज़्यादा उसका सोर्स हमारे पास क्या पाया जाता है बेटा, एल्गीज पाए जाते हैं और हमें एल्गी ही प्रोवाइड करते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात। सो हमारे लिए ये है, इसको हम बायोफ्यूल भी कह सकते हैं। बायोफ्यूल एक इस तरीके से भी आपके पास बायोफ्यूल है, और जो दूसरा इसका मेथड है वो ये है हमारे पास FUEL होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है ये गैस वगैरह जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोकार्बन का जो है वो मेन ज़रिया है, तो उसको भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक आपका जी। तो बेटा ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी। एल्गी का हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है फर्दर डिटेल के साथ हम लोग एल्गी को डिस्कस कर देंगे। क्लियर होगा। अब ज़रा चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारा टेस्ट है, अभी थोड़ी देर बाद आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर आपका जो पेपर है, जो टेस्ट होगा वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और ये वीकली टेस्ट नहीं है, ये आपका रिवीजन टेस्ट है। आपको पता है वीकली जो टेस्ट होता है आपका वो 30 मार्क्स का होता है, और आपने दोनों को जो है वो क्या करना है, सबमिट करवाना है जैसे ही आपका ये प्रिपेयर हो जाए। क्लियर होगा बेटा। अभी आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर आपका पेपर जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जी बेटा, जो टेस्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेंशन कर दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया गया है। और टेस्ट जो है आपका वो टोटल इसके जो मार्क्स होंगे बेटा वो 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। 5 जो आपके मार्क्स होंगे वो MCQs के होंगे, 1 मार्क्स का है। और पीछे है वो कहता है व्हाट आर फाउंड ऑन एल्गी आर फाउंड ऑन डैश एरिया। तो एल्गी कहाँ पर पाए जाते हैं, ड्राई खुश्क ज़मीन पे, खुश एरिया पे, वेट गीले पे, सैंडी या रेतले इलाके में। मेजर सोर्स ऑफ बायोमास इज डैश। बायोमास का सबसे ज़्यादा जो सोर्स है वो कौन है, एल्गी, फंजाई या प्लांट्स। फिर आपके पास एल्गी प्रोड्यूसेस डैश परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। एल्गी कितनी ऑक्सीजन की परसेंटेज प्रोड्यूस कराती है, 77%, 87% या 97%। ठीक हो गया। फिर है सी वीड्स आर प्रोड्यूस बाय, जो दरिया के अंदर जो है, सॉरी समंदर के अंदर जो आपके पास ग्रासेस पाई जाती हैं, घासें पाई जाती हैं, वो आपके पास कहता है वो किस वजह से बनती है, कौन प्रोड्यूस करते हैं, वो किन की वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस या एल्गी। इन तीनों में से एक ऑप्शन ठीक है, वो आपने टिक करना है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एल्गी यूजेस, एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हुए किस चीज़ को इस्तेमाल करता है,
नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को। इसमें से आपने जो ठीक आंसर है वो आपने टिक कर देना है। फिर आपके पास है चूज़ अ सुइटेबल अल्फ़ाबेट टू कंप्लीट द सेंस। इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट चूज़ करें जो मिस है, जो यहाँ पर जब आके फिल होगा तो इसकी जुमले की कोई ख़ास मीन बन जाएगा, कोई ख़ास मतलब बन जाएगा, मीनिंगफुल जो है वर्ड बन जाएगा। ये आपके पास है यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट जो है वो हिडन है, छुपा हुआ है, ACCULATING। फिर इसी तरह आपके पास यहाँ पे मिस है, इस जगह पर मिस है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये आपके 5 मार्क्स का है। एक टोटल है 5 और 5 मार्क्स के हैं। एक जो है वो इक्वल मार्क्स इज इक्वल टू यूनिटी मार्क्स हैं, इनके सब के 1 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 5 ही आपने करने हैं। और इसका जो है 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल जो है ये 10 मार्क्स बनते हैं। व्हाट आर एलजीज, एलजीज क्या है, आपने उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताना है। वेयर डज एलजी लिव्स, एलजी कहाँ पर रहते हैं वो आपने बताना है। इज एलजी प्लांट और एनिमल्स, जो एलजीज हैं वो प्लांट हैं या एनिमल हैं ये आपने बताना है। और इसी के साथ साथ हाउ मैनी सेल एलजी है, एलजी के अंदर कितने सेल पाए जाते हैं ये आपको करवाया भी गया है, वहाँ से जो है आपने प्रिपेयर करके लिखना है। उसके बाद है विच गैस इज प्रोड्यूस बाय एलजी, कौन सी गैस है जो एलडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक होगा बेटा, अपने टेस्ट को जो है वो कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद इसको सबमिट करवाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट बेटा, अल्लाह हाफिज़।